हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके सामने एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ जो थोड़ा रिलीजन बेस्ड है। तो आज मैं अपना फेसबुक का पेज स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ मैंने एक पोस्ट देखा एक जनाब का जिनका नाम है एथिस्ट इंडियन, और मैं इनका आपको पोस्ट पढ़वाता हूँ। इन्होंने लिखा है, एनिमल टू ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांटेशन इज इम्पॉसिबल, presence of unscientific stories in religion or not example of miracle but evidences of life। तो ही इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स लॉर्ड गणेशा कि भाई उनका हाथी का सर है वो पॉसिबल नहीं है, और ये कहानी बनाई गई है और लिटरली हमसे झूठ बोला जा रहा है, हमें बरगलाया जा रहा है, हमें गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो पहली बात, मैं गणेश जी की बात बाद में करूँगा, पहले मैं एथिस्ट लोग की बात कर लेता हूँ। एथिस्ट मतलब नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं। जो एथिस्ट की पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही बहुत आपको हंसी आ जाएगी सुन के। इट इज़ बिलीफ इन नॉन बिलीफ, है ना। बिलीफ इन नॉन बिलीफ, आप किस में बिलीव कर रहे हो? नॉन बिलीफ में, लेकिन आप बिलीव कर रहे हो, आप बिलीव कर रहे हो, लेकिन इनका क्या कहना है, हम किसी चीज़ में बिलीव नहीं करते। तो बिलीफ इन नॉन बिलीफ वाले लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। एक बहुत सिंपल एग्जांपल अपन लेते हैं चाइना का। चाइना में कोई रिलीजन नहीं है, बट स्टिल पीपल, सबके घर आप चले वहाँ पे चाइना में ऑलमोस्ट 10 में से 9 हाउस होल्ड में आपको लाफिंग बुद्धा का इमेज मिल जाएगा। बिकॉज पीपल हैव अ बिलीफ कि ही ब्रिंग्स कंटेंटमेंट, ही ब्रिंग्स अबंडेंस, है ना। एक स्माइल का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, लाइफ में सैचुरेशन का प्रतीक है, चिंता से दूर रहने का प्रतीक है। तो वहाँ के लोग भी नास्तिक हैं, बट वो लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखते हैं, उसे एक अच्छा प्रतीक मानते हैं। अब भारत में जो नास्तिक हैं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप नास्तिक हो, अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ना ही लॉर्ड गणेश को आपसे कोई दिक्कत है। भाई भगवान जी ने तो आपसे नहीं बोला ना कि आओ मेरी पूजा करो, मेरे एथिस्ट भाई नहीं बोल रहे हैं वैसा। तो अगर वो आपसे नहीं बोल रहे हैं कि आओ मेरी पूजा करो, तो आपको क्या ज़रूरत है उनके सर के बारे में कमेंट करने के लिए? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जब तक आपके फटे में कोई टांग ना अड़ाए, आपको भी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, नहीं तो हाल बहुत बुरा हो जाता है। लिए पट दे पट ले पट दे पट, अरे पट पट पट। अब बात करते हैं थोड़ा हिंदू माइथोलॉजी की। इन्होंने जो भी लिखा है एक तरह से सही बात भी है। हमारे पास कोई मटेरियलिस्टिक प्रूफ नहीं है इस चीज़ को सब्सटेंशिएट करने के लिए, लेकिन मेरा वही कहना है, कोई भी भगवान या कोई भी ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि आप दिन भर पूजा करो, मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, ये सब करो। लेकिन भगवान आपसे कभी ये नहीं कहते कि बेटा आओ मेरी पूजा करो, मेरे लिए घंटी बजाओ। मैं कभी मंदिर नहीं जाता हूँ, ना कभी पूजा करता हूँ, ना कभी घंटी बजाता हूँ, बट मैं भगवान में बिलीव करता हूँ। और सबसे ज़्यादा बिलीव तब करता हूँ जब मेरी हालत ख़राब होती है ना। एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है, तबीयत ख़राब हो गई, हे भगवान बचा लो, हे भगवान बचा लो। कुछ जब भी बुरा होता है तो भगवान को हमेशा याद करता हूँ। इनफैक्ट हम सब करते हैं, और ये नास्तिक लोग जो नास्तिक बने रहते हैं वो भी करते होंगे यार। अब कहने की बात अलग है कि हम नहीं करते हैं। पार्ले जी खाना पड़ रहा है काली चाय में डुबो के। हाँ, सब ठीक कर देगा मैं। तो जो रिलीजन है, हिंदू की बात, हिंदुज़म की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदुज़म कभी ये नहीं कहता कि आप भगवान की पूजा करो। हिंदुज़म के जो भी टेक्स्ट हैं उसमें एक मैसेज है आपकी लाइफ को बेटर करना। गणेश जी का कि एक बार माता पार्वती और शिव जी ने कहा कि हमारे पास एक फल है जिसको नॉलेज फ्रूट कहते हैं, विजडम का फल है, लेकिन ये एक ही फल है। अब ये उसको मिलेगा जो धरती के 3 चक्कर, इस दुनिया के 3 चक्कर, या इस संसार के, इस ब्रह्मांड के 3 चक्कर जल्दी से काट के मेरे पास आएगा। अब गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय में लगी रेस। कार्तिक के पास तो उड़न खटोला था, वो उसमें बैठ के उड़ गए। 3 चक्कर मार के आए संसार के गणेश जी के पास। गणेश जी ऑलरेडी वहाँ 3 चक्कर ला के खड़े हुए थे, और कार्तिक ने देखा कि भाई प्रसाद भी गणेश जी को मिल गया। गणेश जी के पास तो उड़न खटोला भी नहीं था, उनके पास तो एक चूहा था छोटा सा, उससे कहाँ वो 3 चक्कर मारते संसार के। तो फिर माता पार्वती ने कहा कि बेटा कार्तिकेय, गणेश ने हमारे 3 चक्कर लगा लिए। तो गणेश जी के लिए उनके माँ बाप ही उनका संसार थे। तो ये चीज़ आपको रियलाइज़ होनी चाहिए कि योर पेरेंट्स आर एवरीथिंग फॉर यू। तो ये एक लाइफ लेसन देते हैं गणेश जी हमें। उसके बाद गणेश जी हमें एक लेसन देते हैं फॉरगिवनेस का। एक बार गणेश जी पार्टी करके आ रहे थे, कहीं से खाना ना खा के आ रहे थे, तो उनका टमी हल्का बेली आउट था, है ना।
तो जो चंदा मामा है, चंदा मामा ने उनकी बॉडी शेमिंग कर दी। बोले भाई तुम्हारा पेट निकला है, और कैसे हंस दी चंदा मामा उनके ऊपर। तो गणेश जी को गुस्सा आ गया, इंस्टेंटेनियस गुस्सा सबको आता है, हम सब इंसान हैं। तो उन्होंने कर्ज कर दिया चांद को कि तुम एकदम छुप जाओ, तुम आसमान में दिखोगे नहीं। बट फिर चांद ने उनसे माफ़ी मांगी, तो गणेश जी ने कहा अच्छा ठीक है चलो, मैं कर्ज को रीवोक तो नहीं कर सकता बट मैं कम कर सकता हूँ। तो फिर ऐसा हुआ कि चांद एक दिन आसमान में दिखाई नहीं देता, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद अमावस्या कहते हैं, पूर्णिमा बोल रहा हूँ। उसके बाद एक आखिरी लाइफ लेसन जो गणेश जी देते हैं कि भैया अपना काम ख़त्म ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब महाभारत लिख रहे थे गणेश जी, और ऋषि व्यास ने कहा कि मैं बिना रुके सारे श्लोकों का उच्चारण करते जाऊंगा और आप बिना रुके लिखते रहिएगा। अब लिखते लिखते गणेश जी की पेन हो गई टूट, तो उन्होंने अपना एक ट्रंक तोड़ा, उसको स्याही में डुबाया और उससे लिखना चालू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें सिखाती हैं हमें कि धर्म हमें केवल घंटी बजाना या पूजा करना नहीं सिखाता है, उसका वो कभी मकसद नहीं रहा है। उसका मकसद क्या है? हमें एक बेहतर इंसान बनाना, जो कि हम अभी नहीं बन पा रहे हैं। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ऑल द mythological stories that are given about any given god, whether it is Shiva, whether it is Ganesh, whether it's कृष्ण भगवान, राम भगवान। अब इस पर ये डिबेट करना कि ये गलत है, ये झूठ है, ये तो हद मूर्ख है, ये जो इंसान करता है वो एक नंबर का मोरॉन है। तो ये जो भी डिबेट कर रहा है नास्तिक आदमी, कह रहे ये तो हमें पागल बना रहे हैं, तो तुमसे बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं है। कुछ भी। दूसरी बात, अब मैंने देखा ये जो हिंदुइज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा चीज़ें बोली जाती हैं, और ये कोई और नहीं कर रहा, ये हमारे हिंदू मतलब भाई बहन ही कर रहे हैं। एक वो टैग लग जाता है कि हम बहुत कूल हैं, सो कॉल्ड कूल वाले लोग आ गए हैं आजकल समाज में। तो एक चीज़ मैं बता दूं कि हिंदुइज्म बहुत टॉलरेंट रिलीजन है, बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट है। अभी आपने देखा बैंगलोर में प्रॉफिट के खिलाफ कुछ लिखा था, दंगे भड़क गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। बट आप देखो हिंदुइज्म पे डेली जोक होते हैं, शिव जी पे होते हैं, गणेश जी पे होते हैं, कृष्ण भगवान पे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है, गणेश की। समझ में नहीं आ रहा। एंड ही इज डिफेंडिंग। आप एक हिंदू होके आप लोग को शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये ही इज टेलिंग कि सेक्युलर है। नहीं, आप तो लोग सेक्युलर कॉमेडी जिस दिन इनके डैडी है ना यहाँ पे होएगा ना कॉमेडी का, वहाँ पर भी ना सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई होगी। आप लोग को हिंदुओं के नाम पे शर्म आनी चाहिए कि आप एक बार मुसलमानों के ऊपर बोल दो, बोलो मुस्लिम के बारे में बता दूंगा। एक शब्द यहाँ पर खड़े होके मैं बोलती हूँ, अगर मैं ताकत नहीं तुम्हारे, एक शब्द बोल दूंगी ना मुसलमानों के ऊपर, यहाँ पर दंगे हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। मंदिर तोड़ने के लिए 10 जन आ जाते हैं, मस्जिद तोड़ने के लिए कोई आता है? आप लोग को शर्म आनी चाहिए, पढ़े लिखे हिंदुओं पे शर्म है आप पे। चीज़ ठीक है, आजकल सोशल मीडिया थोड़ा वाइब्रेंट है, चीज़ें आती हैं, बट उतना ज़्यादा नहीं ना, कोई ऐसा नहीं कि स्ट्राइक होती है या वायलेंस हो जाती है, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डीफेम कर रहा है हिंदू रिलीजन को, वो और कोई नहीं, वो हम हिंदू ही हैं, केवल कूल बनने के चक्कर में। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आमिर खान की बात करता हूँ। आमिर खान ने कहा था कि मुझे भारत में डर लगता है, आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ इंडिया, और मैं यहाँ रह नहीं पाता, बड़ा इंटॉलरेंस है, ऐसा वैसा। आपने अगर पीके मूवी देखी होगी तो आमिर खान उसमें चर्च भी जाते हैं, आमिर खान मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ मजाक करके आते हैं, हर जगह। वो बंदा बियर की बोतल लेता है, बट वो मस्जिद से कम 100-200 मीटर दूर से ही भाग जाता है, वो मस्जिद के अंदर नहीं जाता। तो वो खुद जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आमिर खान एज अ मुस्लिम, उनकी खुद हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं एक बियर की बोतल लेके मस्जिद के अंदर चला जाऊँ, बिकॉज ही वॉज नोइंग कि ये डिबेट हो जाएगा बहुत बड़ा। बिकॉज मुस्लिम्स आर लाइक, दे डू कंसिडर देयर रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि अच्छी बात है, होना चाहिए, ये चीज़ हमारे अंदर भी होनी चाहिए। पता नहीं हम क्यों इतने टॉलरेंट होते हैं कि कोई आता है बेइज्जती करके चला जाता है और हम उसी पे तालियां बजाते हैं और ये सब करते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? तो ऐसे डबल स्टैंडर्ड लोग जो आमिर खान जैसे लोग हैं, इनकी बातें ना सुने और थोड़ा अपने धर्म की इज्जत करें, दूसरे धर्मों की भी इज्जत करें। भाई देखो, ये जो धर्म वाली चीज़ है ना, ये एक
स्टेटमेंट है कि रिलीजियस प्राइवेसी इज़ अ रेसिपी फॉर वर्ल्ड पीस, है ना। तो अपना रिलीजन प्राइवेट रखें, अपने तक रखें, और किसी दूसरे के रिलीजन पे कमेंट ना करें, या किसी दूसरे के रिलीजन को नीचा ना दिखाएं, या उसके बारे में कुछ और दिखाएं और अपने बारे में कुछ और ऐसा मत करिए। एक स्टैंडर्ड रखिए कि अगर आप मस्जिद में नहीं जा रहे हो तो आप मंदिर में भी नहीं जाओ, अगर आप मंदिर में जा रहे हो तो आप मस्जिद में भी जाओ। दिस इज़ व्हाट आमिर खान शुड हैव डन इन द मूवी पीके। बट हो गया, इस पर कोई डिबेट कभी हुआ नहीं, क्योंकि पता नहीं, जो भी इंटॉलरेंस होता है, जो भी होता, तो बराबर रखो, ना किसी की बुराई करो, ना किसी की अच्छाई करो, अपना रिलीजन अपने तक रखो, दूसरों पर थोपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एथिस्ट हो तो एथिस्ट बने रहो, अच्छी बात है, मत प्यार करो किसी रिलीजन से, लेकिन आपको किसी रिलीजन को गाली देने का भी अधिकार नहीं है। Wait a minute. Who are you? या किसी भगवान के बारे में मजाक उड़ाने का भी अधिकार नहीं है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होंगी, और आई होप आप इस चीज़ों को फॉलो करो। यही एक तरीका है कम्युनल हार्मनी क्रिएट करने का, क्योंकि हमारे देश में इस समय बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान और ये सब टॉपिक चल रहे हैं। तो सब लोग अपने में कंटेंट रहें, खुश रहें, इसी से देश तरक्की करेगा, और कभी भी किसी का मजाक अपन ना उड़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।